तो हम लोग आज जो है इस वीडियो में हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो नस्ट इक्वेशन, सबसे पहले नस्ट इक्वेशन जो है वो इक्वेशन काहे के लिए दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये बात लिखेंगे कि नस्ट इक्वेशन जो है वो आपका कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए दिया गया है। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल यानी ई सेल। इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग नस्ट इक्वेशन से ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। ई सेल, आपको याद होगा कि हम लोग ई नॉट सेल कैलकुलेट करना सीख गए हैं। ई नॉट सेल बताए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो नस्ट इक्वेशन का काम है ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना। फिर क्या काम है आपका, रिएक्शन कोशेंट निकालना। रिएक्शन कोशेंट का कैलकुलेशन भी नस्ट इक्वेशन सिखाएगा, जिसको हम लोग क्यूसी से डिनोट करते हैं। फिर क्या चीज का कैलकुलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यानी केसी, ये भी आपको नस्ट इक्वेशन के द्वारा सॉल्व हम लोग करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन पढ़ने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे, क्यों दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग पास एक ई नॉट सेल तो कैलकुलेट करना सीख लिए हैं। अब ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग के पास नस्ट इक्वेशन दिया गया है। और ये जो आपका इक्वेशन है, ये नस्ट इक्वेशन, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग नस्ट इक्वेशन को लिखेंगे और पहले उसमें जो भी आइकन्स है उसको समझेंगे कि वो आइकन्स क्या डिटरमाइन करता है, वो चीज है क्या। तो नस्ट इक्वेशन, आपका फुल इक्वेशन हम आपको लिख रहे हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 क्यूसी, जहां पे क्यूसी आपका रिएक्शन कोशेंट है। तो इस इक्वेशन को बेटर समझने के लिए हम लोग एक एक इंडिविजुअल जो आइकन्स आपको दिख रहा है, ई सेल, ई नॉट सेल, एन, क्यूसी, ये सबको आप इंडिविजुअली अगर जान जाइएगा तो ये इक्वेशन आपका सिंपल हो जाएगा। और इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको आया कहां से, तो उसका फॉर्मूला कैसे ये प्रूफ हुआ, तो ये भी हम आपको बताएंगे फर्दर। तो ये आपका नस्ट इक्वेशन है। इस नस्ट इक्वेशन में आपसे सबसे पहले डिमांड क्या क्या करेगा पूछने का। तो डिमांड सबसे पहले पूछेगा ई सेल निकालिए। ई सेल अगर देता है तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन में ई नॉट सेल दिया हुआ रहेगा, जो कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है। ये गिवन डाटा रहता है। या तो निकालने के लिए बोलेगा, अगर आपको निकालना होगा तो हम आपको बताए थे इट इज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, आप देखिएगा बुक में क्वेश्चंस में ये दिया हुआ रहेगा ई नॉट सेल। आपको समझना है एन क्या है। एन, तो आप एन याद कीजिए, हम आपको बताए हैं एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन आपको प्रीवियस वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको बताए थे कि ये एन वो वाला एन है जब हम कैथोड और एनोड पर का रिएक्शन को बैलेंस करने के दौरान जो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करके काटते हैं। जैसे Zn गया Zn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu+2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में गया सॉलिड, ठीक है। ये एक्वस, ये सॉलिड। तो यहां पर आपका जो दोनों रिएक्शंस को जो जोड़िएगा, तो जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा पूरा, वो पूरा सेल रिएक्शन क्या होगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। तो यही जो एनोड पर और कैथोड पर रिएक्शंस को जोड़ते हैं ताकि ओवरऑल सेल रिएक्शन निकले मेरा, तो जो काट देते हैं बराबर करके इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होता और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता, तब आप एन क्या लीजिएगा। तो एन आपको लेने के लिए इन दोनों को बराबर करना होगा। तो नियरेस्ट बराबर क्या हो सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रिएक्शन को, और इसको कैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो हो जाता कितना, 6। तो ये आपका एन हो जाएगा। यानी एन जो है आपको जो सेल रिएक्शन लिखने वक्त जोड़ के जो लिखते हैं एनोड और कैथोड वाला रिएक्शन, उसको लिखने के वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करते हैं इक्वलाइज करके, वही आपका एन लेना है। बात समझ गए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये एन हो गया, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, क्यूसी।
तो क्यूसी, सबसे पहले क्यूसी को आपको बताया गया कि ये रिएक्शन कोशेंट होता है, दिस इज रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, क्यूसी होता क्या है सबसे पहली बात, तो क्यूसी आपका है इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी समय अगर कोई सेल रिएक्शन है, उसका आपको क्यूसी निकालना हो, तो उसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, तब हमारा जो निकल जाएगा वो आपका रिएक्शन कोशेंट क्यूसी। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इस ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले, अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है बनाने के लिए कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल और ई सेल, ई नॉट सेल दिया हुआ रहेगा, आप सबसे पहले एन निकाल लीजिए रिएक्शन बैलेंस करके, और क्यूसी को अलग से निकालिए, तब इसमें पुट कीजिएगा। अब देखिए क्यूसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल आपको हम समझा रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। जैसे सेम रिएक्शन, ये एक ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये डैनियल सेल का सेल रिएक्शन है। आप वीडियोस लगातार देखिएगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा होते चला जाएगा। देखिए ये एक सेल रिएक्शन है जो कि बैलेंस है कंप्लीटली, ठीक है, डैनियल सेल है, कोई भी सेल का हो, ये आपको एक सेल रिएक्शन, आपको यहां से एन निकाल लिया गया है, एन आपका 2 आ चुका है। बात आ जाइए क्यूसी पर। तो क्यूसी जब भी आप निकालते हैं तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना होगा कि कौन सॉलिड में है कौन एक्वस में है, क्योंकि आपको बताए थे कि ध्यान में लाइएगा कि जब कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है, सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 होगा, इसीलिए उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, यानी ये कंसीडर नहीं होगा रिएक्टेंट के तौर पे और ये कंसीडर नहीं होगा। तब क्यूसी बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट में बच गया क्या Zn+2 क्योंकि ये एक्वस में है, और रिएक्टेंट में क्या बच गया Cu+2। ये क्वेश्चन में आपको इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, सॉलिड का या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ रहेगा। आप क्वेश्चन में देखिएगा तो आप एकदम दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि हमको सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेके चलना है, और वो उसका क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ भी नहीं रहेगा। जो भी दिया हुआ रहेगा आपको जो एक्वस मीडियम में है वो दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि इसका 0.001 था और इसका कंसंट्रेशन 0.01 है, ठीक है, तो आप इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, क्यूसी आ जाएगा, इसका सॉल्व करके आप फ्रैक्शन में लाइए, जो फ्रैक्शन आएगा उसका लॉग निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ऐसे आप कीजिएगा तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 1 बाई कितना हो गया 1000, और ये हो गया 1, ये 100 हो गया, तो आपका कट गया 2 0, यानी 1/10, यानी 10 का पावर कितना आ गया इसका फ्रैक्शन -1, और 10 का पावर -1 आ गया क्यूसी का वैल्यू। इसका लॉग ले लीजिए आप, 10 का पावर -1 का, x का पावर n के फॉर्म में है, इसका लॉग ले लीजिए, तब ये वैल्यू लॉग क्यूसी का यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पर इंटू का साइन है, ये इंटू का साइन है, जो आपका वैल्यू आ रहा है उसको यहाँ पे बैठाइए और तब सॉल्व कीजिए, तब आपका सिंपलर हो जाएगा इक्वेशन। और ऐसे एक ही साथ आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा लॉग Zn+2 बाई Cu+2, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले क्यूसी को आप अलग से निकाल लीजिए लॉग क्यूसी, और एन को निकाल लीजिए अलग से, तब आप पुट कीजिए, तब ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन में आप समझिएगा कि क्यूसी को कैसे निकालना है, ये दिमाग में रखना है कि सॉलिड का कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करना है। ये तो एक एग्जांपल। मान लीजिए कि आपका ऐसे कुछ रहे, Fe गया है Fe+2, Fe में रिड्यूस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और I- I2 में गया। ये सॉलिड है, सॉलिड, ये एक्वस, इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन।
जोड़ दीजिएगा तो एक सेल रिएक्शन आएगा, ये कट गया, यानी n पता चल गया हमको कितना है 2, तो n बराबर 2 हम यहाँ पुट कर देंगे। आइए QC पर जब आइएगा तो ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ के लिख रहे हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन Fe प्लस 2 एक्वस प्लस ट्वाइस I माइनस एक्वस एरो Fe सॉलिड प्लस I2 सॉलिड, यही ना, यही आ गया। अब मान लीजिए कि आपके पास ये, ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये देना है कि देखिए, अगर आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बाय रिएक्टेंट का लिखिएगा तो उसके आगे कोफिशिएंट आपको पावर में लेके जाना पड़ेगा, यानी कोफिशिएंट अगर रिएक्टेंट में आप प्रोडक्ट में लिखिएगा, बाय रिएक्टेंट में लिखिएगा Fe प्लस 2 इंटू I माइनस होगा, ना कि 2I लिख दीजिएगा, जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, यानी जो कंसंट्रेशन I माइनस का दिया हुआ रहेगा उसको आपको पावर में स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी जो कोफिशिएंट है वो कंसंट्रेशन के पावर में जाएगा, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो QC आप अलग से निकाल लीजिए, log बेस 10 QC, n आप निकाल लीजिए, तब आप पुट कीजिएगा तो आपका ज्यादा सिंपलर इक्वेशन हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नस्ट इक्वेशन आपको बताया गया कि ये नस्ट इक्वेशन से हम लोग स्टेप वाइज बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। हम लोग n सबसे पहले निकालेंगे, फिर हम लोग QC को प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेशियो लेंगे, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसका पावर में हम लेके जाएंगे, और सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया ही हुआ नहीं रहेगा, और उसका कंसंट्रेशन इसलिए नहीं दिया हुआ रहता है क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो नस्ट इक्वेशन से आप लोग स्टेप वाइज बढ़िए, log बेस 10 QC का वैल्यू अलग से निकालिए, n का वैल्यू आप अलग से बैलेंस करके बढ़िया से एनोड और कैथोड का जोड़ के जो कट जाए वही n होगा, उसको पुटअप कीजिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसी इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, वो आपको अगला वीडियो में बताएंगे।